दोस्तों कोलेजन हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कोलेजन की इंपॉर्टेंस से इंट्रोड्यूस ज़रूर किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में जिनको अगर हम अपनी स्किन रूटीन में शामिल करते हैं तो हमारी स्किन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेजन बनता है। क्योंकि जब हमारी स्किन कोलेजन अच्छी मात्रा में बनाती है तो हमारी स्किन यूथफुल रहती है, हमारी स्किन टाइट रहती है, हमारी स्किन एजलेस रहती है और हमारी स्किन में जो हमें एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कम एज के अंदर ही, उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप 20-22 साल के ऊपर हैं, अपनी स्किन से हर साल 1.5 से 2% कोलेजन खो रहे हैं और बुढ़ापे के लक्षण फाइन लाइंस के रूप में, ओपन पोर्स के रूप में, स्किन के टेक्सचर के रूप में आपके चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इन 5 चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर 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 शामिल करना है और कुछ ही महीनों के लगातार प्रयोग के बाद आपको इसका रिजल्ट अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर खुद ब खुद दिखाई देगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है इंस्टाग्राम पर और ये आया है डॉक्टर दीपिका मेहरा जी की तरफ से। डॉक्टर दीपिका जी लिखती है कि हेलो सर, मैंने हेयर शैम्पू ऑर्डर किया था आपका और मेरा फर्स्ट वॉश में ही मेरे हेयर सिल्की हो गए हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे हेयर सिल्की करने के लिए महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर एंड मास्क की हेल्प लेनी पड़ती थी, तब जाकर मेरे हेयर ऐसे होते थे, लेकिन आपका शैम्पू बहुत अच्छा है। मैंने अपने 2 इयर्स के बेबी पर भी यूज़ किया है, अभी हेयर फॉल है, देखते हैं हेयर फॉल कितना कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका मेहरा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने हमारे बनाए हुए इस स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू को यूज़ किया और आपको पहली वॉश से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और इवन आपको ये इतना सेफ और इफेक्टिव लगा कि आपने इसे 2 साल के अपने बच्चे पर भी इस्तेमाल किया। जहां तक बात है हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल के लिए इस शैम्पू को रिजल्ट्स देने में समय लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके हेयर फॉल का रीजन इंटरनल है, आप थायराइड पेशेंट हैं, आप पीसीओडी की पेशेंट हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपके शरीर में कोई हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है या पोषक तत्वों की कोई कमी चल रही है, तो आप सिर्फ शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रोक सकते, राइट। यह मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि लगभग 80% आपके चेहरे पर, आपके बालों पर जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं या जो अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो आपकी इनर हेल्थ का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप इंटरनली हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करती है बिना किसी एफर्ट्स के। लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हैं लेकिन बाहर से बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इनर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल के केस में। तो अगर आपको हेयर फॉल है तो पहले एनालाइज कीजिए इस हेयर रिचुअल शैम्पू के साथ साथ कि आपको उसको ठीक करना है और फिर ये अपना मैजिकल रिजल्ट जरूर देगा। ये हेयर रिचुअल शैम्पू आपको मैजिक की तरह काम करके देगा। दोस्तों अगर आप भी एक अच्छे शैम्पू की तलाश में हैं जो सेफ हो, सेफ इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया गया हो और साथ के साथ में आपके बालों की स्कैल्प को हेल्दी बनाए, तो आपको स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू को जरूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको दीपिका जी की तरह ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट labishawellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे और इस शैम्पू को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो हमें खानी है। नंबर 1, पहली चीज़ जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है प्रोटीन। और मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि हमारी स्किन प्रोटीन की बनी है और प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है बहुत सारे एमिनो एसिड्स के अलग अलग ग्रुप से। एक एमिनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप मिलके एक तरह का प्रोटीन बनाता है, वही एमिनो एसिड जब दूसरी तरह का ग्रुप बनाते हैं तो दूसरी तरह का प्रोटीन बनता है। बिल्कुल वैसे ही स्किन और बाल जो है वो बने हैं केराटिन प्रोटीन से, और अगर हमें इन बालों को, हमें इन स्किन को हेल्दी रखना है तो हमें अपनी त्वचा को केराटिन प्रोटीन देना होगा। और ये केराटिन प्रोटीन आप जब प्रोटीन का डाइट बढ़ाओगे तो अपने आप आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप टोफू खा
सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, राइट। अगर आप एक एगिटेरियन है, अंडे खाते हैं, अगर आप अंडे आपको परमिशनेबल है, आपका कॉन्शियस आप अलाउ करता है, आप खाते हैं, तो आप अंडों से इसे पूरा कर सकते हैं। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज से भी अपनी इस प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा सोर्स जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको केराटिन प्रोटीन के लिए, और वो है अल्फा के बीज। हर व्यक्ति को अपने लिए रोज रात को सोने से पहले 5 चम्मच इन अल्फा के बीजों को पानी के साथ भिगो करके रख देना है। सुबह जब ये अच्छे से फूल जाए इसका पानी निकाल देना है। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए और इस चाट को एंजॉय कीजिए नाश्ते में। आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपका जो केराटिन प्रोटीन था वो मिलेगा और ये आपकी स्किन पे कुछ ही महीनों में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज है प्रोटीन की इनटेक। दूसरी चीज आती है आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए जिंक और सेलेनियम, इन दोनों चीज़ों को अपने रूटीन में ज़रूर लेना है। जिंक और सेलेनियम ये ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत सूक्ष्मतम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहती है, हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। और ये जिंक एंड सेलेनियम हमें मिलता है पंपकिन सीड से। कद्दू के ये खूबसूरत से दिखने वाले हरे हरे बीज रिच सोर्स हैं जिंक का एंड सेलेनियम का। और इसे अगर हम 2 चम्मच रोज किसी भी समय जब आपको याद आ जाए अच्छे से च्यू करके चबा करके खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में जिंक और सेलेनियम की सप्लाई करता है, जिसका रिजल्ट आपको कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में अपनी त्वचा पे, अपने बालों पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमें हर रोज 2 चम्मच पंपकिन सीड्स अपने रूटीन में शामिल करने। नंबर 3 आता है मुलेठी। मुलेठी की वजह से भी कोलेजन हमारी स्किन में बूस्ट होता है, क्योंकि मुलेठी क्या करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, और जब ये एंजाइम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन का सिंथेसिस अच्छे से काम करता है और कोलेजन का प्रोडक्शन होता है। तो रोज दिन में 2 बार एक चम्मच, मतलब 1 चम्मच सुबह मुलेठी पाउडर दही के साथ मिला करके 1 कटोरी, और इसी तरीके से दिन में 1 कटोरी दही के साथ 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिला के जब आप खाते हो, तो ये ना सिर्फ आपके पिगमेंटेशन को ठीक करता है, ना सिर्फ ये आपकी स्किन की डिस्कलरेशन को ठीक करता है, बल्कि ये आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 4 आता है विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जितना ज्यादा विटामिन सी हमारी डाइट में शामिल होगा, उतना ज्यादा हेल्दी फॉर्म के अंदर हमें कोलेजन का प्रोडक्शन स्किन करके देगी। तो विटामिन सी के लिए आप आंवला खा सकते हो। सर्दियों का सीजन नहीं है, लेकिन सूखा आंवला तो अवेलेबल होता है, आप उसे खा सकते हो। अगर सर्दियों का सीजन है तो फ्रेश आंवला खा सकते हो। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, आप संतरा खा सकते हो, या बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनमें आपको विटामिन सी मिल जाए, इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि विटामिन सी आज अगर आप ज़्यादा खा लेते हो और ये सोचते हो कि कल नहीं खाएंगे तो चलेगा, नहीं, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो, राइट। तो ये कल के लिए रहता नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे हम हर रोज़ अपनी रूटीन में शामिल करें। नंबर 5 आता है कैप्सिकम। शिमला मिर्च एक मीडियम साइज की हर रोज़ हमें खानी है। हरे रंग की शिमला मिर्च की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाके कुछ ऐसे एंजाइम्स देती है जिसकी वजह से हमारी त्वचा में कोलेजन का प्रोडक्शन होता है, और यही वो कोलेजन है जो कि हमारी स्किन को एजलेस रखने में हमें मदद करता है। तो शिमला मिर्च सलाद के फॉर्म में, मतलब कच्चा, आप सुबह, दोपहर, रात को जब कंफर्टेबल हो तब आप खाइए, बस आपको खाना ज़रूरी है। तो इन 5 चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट वो देगा, और आने वाले कुछ ही महीनों के लगातार प्रयोग से आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स वो देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आप इन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करेंगे, और जब आपकी स्किन अच्छे कोलेजन का प्रोडक्शन करेगी तो आपकी स्किन में एजलेस रिजल्ट्स आके आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार जिस तरीके से देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं अलविदा ले रहा हूँ, और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।